नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिन के दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा में बताया कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें नगर निगम और पंचायती राज चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बारे में बताया। उन्होंने इसे सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताया। वे 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे। मैंने उन्हें नक्सलवाद के खिलाफ हमारी सरकार और सुरक्षा बलों की लड़ाई और राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में हमारी सफलता के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी चर्चा हुई है। नगरीय क्षेत्र के विकास के संबंध में बात हुई है। छत्तीसगढ़ में 3 लाख करोड़ के निवेश पर चर्चा हुई है। प्रदेश के हर क्षेत्र में थर्मल, हाइडल, कोल्ड स्टोरेज में ऊर्जा का प्रोडक्शन पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का दौरा और कांग्रेस पार्टी की बैठक पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी मुलाकात सचिन पायलट से हुई। एक ही प्लेन पर आए हैं। बैठक उनका मामला है, लेकिन जो हाल होना था कांग्रेस पार्टी का वह हो चुका है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा और नगर निगम बोर्ड में भी नियुक्तियां की जाएगी। हाँ, 2 दिन दिल्ली प्रवास पर थे और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसके विषय में अवगत कराया। उन्होंने बधाई दी और इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताई और 30 मार्च को उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, तो उस विषय में भी उनसे चर्चा हुई है। और नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उसके विषय में भी उन्हें अवगत कराया। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और नक्सलवाद के विषय में उनसे भी चर्चा हुई। और जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री खट्टर जी, उनसे भी मुलाकात हुई और नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनसे चर्चा हुई है। और जो अभी हम लोगों ने एनर्जी के सेक्टर में सबमिट किया था और जो निवेश प्रदेश में आ रहा है करीब 3 लाख करोड़ का, और आने वाले 5-7 साल में यहाँ पर ऊर्जा के हर सेक्टर में, थर्मल में, हाइडल में, न्यूक्लियर में, पंप स्टोरेज में, हर क्षेत्र में जो ऊर्जा का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, उसके विषय में उनसे चर्चा हुई। हाँ, आने वाले अभी मुलाकात हुई है। हम लोग एक प्लेन से आए हैं और एक दूसरे से मिले भी हैं। अभी उनका मामला है, लेकिन जो हस्र होना था वो तो हो चुका है। जब महीने बाद जब आप दिल्ली जाते हो, प्रधानमंत्री जी है, वो सब होगा। मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और निगम मंडलों में भी नियुक्ति होगी। लगातार हार और अपने नेताओं के जेल जाने से निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बुधवार 19 मार्च को रायपुर पहुंचे। यहां पहुंचते ही वे सीधे रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा शराब घोटाले में बंद हैं। श्री लखमा से मिलकर निकलते ही श्री पायलट ने कहा कि कवासी लखमा मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता कोर्ट में तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं। श्री पायलट ने आगे कहा कि कवासी लखमा ने मुलाकात के दौरान उनसे कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता मजबूती से इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उस रेड में क्या निकला? रेड करी, उसका निकल कर क्या आया? तो भूपेश बघेल जी पर एक और केस किया था उन्होंने, उसको न्यायालय ने कोर्ट के बाहर फेंक दिया। वो ट्रायल के लिए लायक नहीं समझा उस केस को। देवेंद्र यादव को 6 महीने बंद रखा जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी है। कवासी लखमा जी को 2 महीने हो गए हैं, इनको भी न्याय मिलेगा कोर्ट से। हम लोग लड़ाई न्याय में लड़ेंगे, लेकिन जो दुरुपयोग एजेंसीज का धड़ल्ले से कर रही है भाजपा की सरकारें, प्रदेश की और केंद्र की, उसका विरोध हम करेंगे, जनता तक जाएंगे। पब्लिक सब देख रही है और मुझे लगता है कि विचारधारा से अगर किसी का विरोध है, उसका एक ही उपाय है कि आप एजेंसी को डालो, उनको दबाव बनाओ और उनको पॉलिटिकली कमजोर करने की कोशिश करो, लेकिन इसमें भाजपा नाकाम रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं।
जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सर्वविदित है कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब किस तरह से सरकारी जमीनों का बंदरबाट हुआ था, किस तरह सरकारी जमीनों पर कब्जा कराया गया और जहां भी ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा करने अनुमति नहीं है, उस पर निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई होगी। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर बंद कांग्रेस की बोलती कर दी है। आज कांग्रेस की हालत है कि मुद्दों पर बात करने की बजाय अनावश्यक और उल जलूल बात करने पर कांग्रेस के नेता उतारू हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे उस पर ठोस और मजबूत कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी वित्तीय अनियमितता की कोई शिकायत मिलेगी निश्चित रूप से ठोस और मजबूत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज यह सर्वविदित है कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी किस तरह से सरकारी जमीनों की बंदरबाट हुई और किस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, कब्जा करवाया गया, और जहां जहां पर भी ऐसे मामले आ रहे हैं संज्ञान में, निश्चित रूप से सरकारी जमीन का किसी को कब्जा लेने की अनुमति नहीं है, उस पर निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्यवाही होगी। कांग्रेस की बोलती पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने बंद कर दी है। निकाय के चुनाव में बुरी तरह से हराकर, पंचायत चुनाव में बुरी तरह से हराकर, रही बात हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, तो पिछले 14 महीनों में उन्होंने जो काम किया है उस पर जनता ने मुहर। देखिए, जब से हमारी राज्य में सरकार बनी है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और जहां पर भी भ्रष्टाचार के मामले आएंगे उस पर ठोस और मजबूत कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, वित्तीय अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जहां पर भी वित्तीय अनियमितता की कोई शिकायत मिलेगी निश्चित रूप से ठोस और मजबूत कार्यवाही होगी। विधानसभा बजट सत्र 2025 के 14वें दिन प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से प्रेरित होकर हमने छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 तैयार किया है। हम 2030 तक के मिड टर्म व हर वर्ष के शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करके छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत हैं। छोटे व्यापारियों को राहत देने जीएसटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल बनाया गया है, जिससे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगे कहा कि किसी राष्ट्र को विकसित बनाने में अर्बन ग्रोथ सेंटर अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर हम नवा रायपुर, रायपुर कुम्हारी, चरोदा भिलाई, रिसाली, दुर्ग और राजनांदगांव को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग की शिकायतों को रोकने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और जियो ट्रैकिंग सिस्टम 15 अप्रैल से अनिवार्य किया जा रहा है। इससे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए मदद मिलेगी और फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन को पारदर्शिता बनाया जाएगा। मोदी जी विकासशील देश भारत को 2047 तक आज़ादी के जब हम 100 साल पूरे करेंगे तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक विज़न लेकर काम कर रहे हैं। उनकी इसी विज़न से प्रेरित होकर हम छत्तीसगढ़ अंजोर @2047 एक डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, जिसके माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का एक रोड मैप हम तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। रामचंद्र सिंह देव जी ने बस्तर पर एक पेपर लिखा था, उनका पेपर ही मुझे कुछ दिन पहले पूरा डिटेल में पढ़ने को मिला, बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा विजन नरेंद्र मोदी जी से जो हम प्राप्त किए हैं उसके अनुसार हम छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और आने वाले वर्षों में उसी दिशा में मिड टर्म टारगेट 2030 तक के लिए सेट करके और शॉर्ट टर्म टारगेट प्रत्येक वर्ष के लिए बजट के माध्यम से सेट करके उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जीएसटी की व्यवस्था में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, छोटे व्यापारियों को सहजता हो, सरलता हो, उसके लिए हमने सैकड़ों स्टेप लगातार उठाया है। जीएसटी कार्यालय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल का भी गठन किया गया है, जो 25,000 से कम देनदारी के 40,000 व्यापारियों के 62,000 से अधिक केस थे, ऐसे केसेस को एक साथ इस बजट में समाप्त कर दिया गया है। और इन सब के अलावा ई वे बिल की सीमा को, जो 50,000 तक के सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगता था, उस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया है। इससे 54% ई वे बिल
बनाने की ज़रूरत कम हो जाएगी और 26% व्यापारी साथियों को लाभ मिलेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की कोशिश है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सब जगह काम किए जाएं, व्यवस्था सुधरे और उसके माध्यम से टैक्स कलेक्शन बढ़े, टैक्स टेरर जैसी स्थिति कहीं उत्पन्न ना हो। जब किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम काम करते हैं तो अर्बन ग्रोथ सेंटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टिकोण से जैसे देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर नेशनल कैपिटल रीजन NCR की परिकल्पना करके एक साथ इंटीग्रेटेड प्लानिंग की गई है, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब को जोड़ करके जिस तरह से NCR की प्लानिंग की गई है, उसी तर्ज पर हम रायपुर, नवा रायपुर, कुम्हारी, चरोदा, भिलाई, रिसाली, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सभी अंचलों को जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करने का काम स्टेट कैपिटल रीजन के माध्यम से कर रहे हैं। आने वाले दशकों में लोग याद करेंगे इस ग्रोथ सेंटर के लिए हमारी सरकार को, और इस दिशा में छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े ग्रोथ इंजन की भूमिका ये स्टेट कैपिटल रीजन SCR निभाएगा। फ्लाई ऐश को यहाँ तहाँ डंप कर देने की बहुत शिकायतें मिलती रहती हैं, तो जो निर्धारित और परमिटेड स्थान होता है उसी स्थान पर ले जाकर डंपिंग हो, ये सुनिश्चित करने के लिए GPS ट्रैकिंग और उस स्थान पर जियो टैगिंग कराने का सिस्टम हम लोग 15 अप्रैल से कंपलसरी करने जा रहे हैं। इससे फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन के यत्र तत्र कहीं भी फेंक देने के कारण जो प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती थी उसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। दुर्ग में बीती रात हटरी बाजार स्थित 5 दुकानों को आग के हवाले करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांधी चौक हटरी बाजार में शनिवार रविवार की दरमियानी रात को 5 दुकानों में भीषण आग लगाई गई थी, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ओमकार यादव, जो कि हटरी बाजार भवानी बुक डिपो के पीछे का रहने वाला बताया गया है, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि आरोपी नशे में धुत आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय कुमार यादव ने बताया कि आरोपी ने कहा है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने किस घटना को अंजाम दिया, उसे कुछ याद नहीं है। आरोपी मानसिक रूप से काफी विक्षिप्त भी लग रहा है। उसने जिन लोगों की दुकानें जलाई उनसे उसकी किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। एक मिनट। ठीक। बताना चाहेंगे कि इस भीषण आगजनी के चलते सभी दुकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसे लेकर क्षेत्र के दुकान संचालकों में काफी रोष व्याप्त है। नागपुर बूट हाउस के संचालक केलावाड़ी निवासी नानेश्वर सिंघारे ने बताया कि उनका चप्पल जूते के 2 दुकान जलकर राख हो गई है। इसमें करीब 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं शिक्षक नगर निवासी अजीमुद्दीन कुरैशी ने बताया कि उनकी एक दुकान चप्पल जूते तथा दूसरी दुकान इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की थी, जो कि आगजनी में जलकर पूरी तरह खाक हो गई। इससे उन्हें लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह केलाबाड़ी निवासी ओम साई फुटवेयर के संचालक भगवान दास सिंघाई, उन्होंने बताया कि उनकी चप्पल जूते की दुकान आग की चपेट में आ गई, जिससे 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 16 तारीख की दरमियानी रात जो 2 बजे के आसपास सूचना आई थी कि जो हटरी बाजार है गांधी चौक का, उसमें दुकानों में आग लगी करके जाके टीम के साथ देखा तो फिर दुकानों में काफ़ी तेज़ आग लगी हुई थी। दमकल की टीम को बुलाकर और आसपास के लोगों के सहयोग से आग पे नियंत्रण पाया गया। और दूसरे दिन जो आसपास के जो CCTV को खंगाला गया, उसमें फिर एक व्यक्ति के द्वारा उस जहाँ आग लगी थी वहाँ पास आग लगाते हुए एक्टिवा मोपेड करके है, उसमें उनके द्वारा आगजनी की गई थी। उससे पहले उसमें जानकारी
किया था कि हमारी टीम को एक गाड़ी में आग लगी करके जानकारी फिर जाकर उसे बुझाया गया था। उसके बाद इस व्यक्ति के द्वारा दोबारा से आकर के ही उस गाड़ी में और दुकानों में आग लगाई गई है। लगभग कितनी दुकानें जलती हैं? 6 दुकानें हैं जिसमें आग लगने की घटना हुई है। आरोपी ओंकार उर्फ नानू करके है, जो वही हटरी बाजार का ही निवासी है, भवानी बुक डिपो के पीछे रहता है बस। तो इसमें देखा तो उसके बाद ध्यान दिखी है कि एक बार बुझाने के बाद भी दोबारा उसने आग लगाया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पंचायत सचिवों को शासकीकरण किए जाने के वादे से नाराज सचिवों ने जनपद मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी और आक्रोश जताया। शासकीकरण किए जाने और मोदी गारंटी पूरा किए जाने की मांग को लेकर दुर्ग के जनपद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन में बैठे पंचायत सचिवों ने अपना आक्रोश जताया। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीकरण करने का वादा किया गया है, जिसमें 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीकरण की गारंटी दी गई है। इसे लेकर रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति में पंचायत सचिवों के शासकीकरण को अति आवश्यक मानते हुए शीघ्र ही शासकीकरण करने हेतु तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुए शासकीकरण करने का भरोसा दिया गया, जिस पर पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा एवं विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीकरण की सौगात प्रदान की जाएगी। हमारी मांगे पूरी करो। पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। करना होगा। शासकीकरण करना होगा। प्रदेश सरकार होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ। हमारी लेकिन बजट सत्र में नहीं आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने से नाराज प्रदेश के पंचायत सचिव नाराज हो उठे। इसके चलते प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव करने की चेतावनी दी। देखिए क्या कहा पदाधिकारियों ने। लगभग 1995 से हम लोग ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं और हम लोग का एक ही मांग है शासकीकरण। शासकीकरण से हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं चालू हो जाएगी और लगभग हम लोग ग्राम पंचायत में कार्य करते हुए 30 साल हो गया। कोई भी अगर कर्मचारी रहता है तो वो चाहता है कि भाई उनका प्रमोशन हो, उनको कुछ अच्छा मिले अगर वो रिटायरमेंट जा रहा है। लेकिन ये सचिव में ही भर्ती होता है और सचिव से ही रिटायरमेंट होता है। और इस बार जब विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला था तो आदरणीय विजय बघेल द्वारा हम लोग के अपने घोषणा पत्र में, जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, उसमें सचिव के शासकीकरण का एक मोदी की गारंटी में डाला गया था। तो हम लोग को बहुत उम्मीद जाग गई थी कि इस बार तो हमारा संकल्प पत्र में डला है, क्योंकि मोदी की गारंटी हो मतलब 100 दिन में उसको पूरा होना। और विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए। 7 जुलाई 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में एक भव्य सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ गया था, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा किया गया था आपकी मांग को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और उनके द्वारा एक समिति का भी गठन किया गया था और बोला गया था कि 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट पेश कर देगी, उसके बाद आपका शासकीकरण हो जाएगा। लेकिन आज 8 महीना बीत गया है, ना समिति कहाँ गई, उनका रिपोर्ट कहाँ गया। उसके कारण हम लोग नाराज होकर पूरे प्रदेश के सचिव कवर्धा में बैठक किए और ये निर्णय लिए कि जब तक शासन जागेगा नहीं, सोया हुआ शासन है, और जब तक वो हमारे मांग को पूरा नहीं कर देगा तब तक हम लोग इस धरना स्थल में बैठे रहेंगे। तो हमारे ग्राम पंचायत में अभी नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच सब नियुक्ति हुए हैं। उनको हमें वित्तीय प्रभार नहीं दिए हैं, 4 जने दिए हैं, जिससे उनको अभी अनभिज्ञ है और सचिव के बिना उन लोग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अभी खाता संचालन के लिए कोई स्पेसिमेन चेंज नहीं किया। कोई भी बैंक में थोड़ा भी कोई पैसा आहरण नहीं होगा ना। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे चल रही है, उनका सचिव के ऐप में, मोबाइल ऐप में पूरा गांव का सर्वे होना है। पेंशन के संबंध में आवेदन है और जन्म मृत्यु है, विवाह पंजी, विवाह का शादी विवाह प्रमाण पत्र हम ही लोग बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मैदानी स्तर में सारी योजनाओं को मैदानी स्तर में हम लोग सचिव के बिना सरपंच अधूरा है। और सरपंच नवनिर्वाचित है, वो अनभिज्ञ है, जानकारी नहीं है पंचायती राज के बारे में। तो सर्वप्रथम तो पंचायत पूरा ढप ही मान के चलो। जैसे पुराना सरपंच होता, अगर उनको नॉलेज रहता, वित्तीय प्रभार मिल जाता तो कुछ कर लेते। आज के डेट में वर्तमान में सचिव के बिना
पूरा योजना ढापा है। आप लोग हड़ताल में रहेंगे तो इससे आम जनता को परेशानी होगी। जनता तो परेशान हो गई। अभी से हम लोगों को फोन आना शुरू हो गया, लेकिन हम लोग काम तो कर ही नहीं रहे। उसके बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, कहीं नहीं बता रहे हैं। पूरा 29 विभागों का काम प्रभावित हो रहा है, जिसमें 200 प्रकार के हम लोग पंचायत विभाग में काम करते हैं। सारे विभाग का जो मैदानी प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर हम लोग 17 तारीख को विधानसभा का घेराव किए थे। उसमें एक प्रतिक्रिया हुई कि किसी विधायक महोदय ने हमारी मांगों के संबंध में प्रश्नकाल में उठाया था कि इन लोगों का जो शासकीकरण की मांग है उसको एक समिति गठन कर जल्द पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन विधानसभा में ये सामने आया कि अभी तक समिति तो गठित की गई है लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। इस वजह से हम लोग पूरे पंचायत के सचिव, हम लोगों की जो मांग है शासकीकरण का वो बजट में नहीं आने के कारण पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव नाराज हैं और हम यही अपेक्षा और विश्वास करते हैं कि हमारी मांग जल्द पूरी होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारी जो पंचायत सचिव की मांग है शासकीकरण वो जल्द जल्द पूरी की जाए। एक सवाल आप लोगों ने लिखा है 1 अप्रैल को आप लोग मंत्रालय का घेराव करेंगे। अभी हम लोग 30 तारीख तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। उसके बाद अगर इस दौरान हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो निश्चित रूप से हम लोग 1 तारीख को मंत्रालय का घेराव करेंगे। उसके बाद और जो उग्र आंदोलन भी करना रहेगा तो उसके लिए पूरे पंचायत सचिव तैयार है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पूर्व प्राथमिक विभाग ने सत्र के अंतिम दिन नन्हे छात्रों के लिए रंगों का त्योहार होली का आयोजन रखा। इस दौरान बच्चों ने खूब ही खेल कूद के साथ होली का आनंद उठाया। नन्हे छात्रों के लिए होली व रंगों से संबंधित विविध गतिविधियों को आयोजित भी किया गया। शिक्षकों के द्वारा होली से संबंधित कहानी व रंगों के महत्व पर जानकारियां भी दी गई। इस मौके पर शाला की एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती दीप्ति तिवारी, निदेशक महोदय ब्रिजमोहन उपाध्याय, संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा, प्राचार्य श्रीमती मनप्रीत फुलमाली ने होली की शुभकामनाएं बच्चों को दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बच्चों ने भी यहाँ पर रंग उत्सव मनाते हुए काफी एंजॉय किया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।